प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? जिस सेंटेंस में मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब होती है उसके साथ अगर रहा है, रही है या रहा हूँ का यूज़ हो रहा होता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम घूम रहा है, सीता नाच रही है, लोग बोल रहे हैं, हम खेल रहे हैं। बेसिकली जो काम अभी किया जा रहा है वो सब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं। चलिए अब इसके रूल देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं, सकारात्मक वाक्य। इनका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? यानी जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं कहूँ रिया खेल रही है तो यहाँ पर रिया खेल रही है तो रिया सब्जेक्ट होगी। अगर मैं कहूँ बारिश आ रही है तो बारिश सब्जेक्ट होगी। अगर मैं कहूँ धूप आ रही है तो धूप सब्जेक्ट होगी। तो इस तरह से जो काम कर रहा होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। फिर आती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में हमारी तीन लगती है, इज़, एम, आर। इज़ हमारा सिंगुलर के साथ लगता है, यानी एक के साथ। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम है तो हम इज़ लगाएंगे। और एम हमारा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगता है। आर हमारा प्लूरल के साथ लगता है। सब्जेक्ट अगर हमारा यू, वी, दे है तो हम आर लगाएंगे। फिर हमारी लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी लगता है, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स इन सबको समझते हैं। राम जा रहा है, इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो है राम, क्योंकि राम काम कर रहा है तो राम सब्जेक्ट है। राम और राम के साथ हमारा इज़ लगेगा, क्योंकि राम एक नेम है और ये सिंगुलर है, एक ही इंसान है, तो इसलिए हम यहाँ पर इज़ लगाएंगे। राम इज़। जाने को हम बोलते हैं गो, जो कि एक वर्ब है। गो के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, जैसा कि यहाँ पर रूल में दिखाया जा रहा है, वर्ब के साथ आईएनजी। राम इज़ गोइंग। सेकेंड हमारा मैं खेल रहा हूँ। मैं के लिए हमारा लगेगा आई। आई हमारा सब्जेक्ट है और आई के साथ हमेशा एम लगता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ एम लगता है। आई एम और वर्ब हमारी है प्ले, प्ले के साथ आईएनजी, आई एम प्लेइंग। थर्ड है हमारा हम हंस रहे हैं। हम हमारे जो हैं सब्जेक्ट है और हम के लिए हम लगाएंगे वी, और वी के साथ आर लगेगा, क्योंकि सिंगुलर तो है नहीं सब्जेक्ट, प्लूरल है, इसलिए हम आर लगाएंगे। वी आर, हंसने को हम बोलते हैं लाफ, और लाफ के साथ आईएनजी, वी आर लाफिंग। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर भी हमारा सिंपल ही होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर में से एक, और थर्ड नंबर पर हमारा आता है नॉट, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। राम घर नहीं जा रहा है। राम घर नहीं जा रहा है, सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा कौन है? राम है, तो हम राम लिखेंगे, और राम के साथ इज़ लगेगा क्योंकि राम सिंगुलर है। एक बात का ध्यान रहे, इंग्लिश में जब हम हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं नेगेटिव सेंटेंस को, तो नॉट हमारा थर्ड नंबर पर लगता है, जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे हिंदी में मैं ये भी कह सकती थी राम नहीं घर जा रहा है, या फिर राम घर नहीं जा रहा है। नहीं को हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाएंगे। राम इज़ नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, राम इज़ नॉट गोइंग होम। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा मैं खेल नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं के लिए हमारा लगेगा आई, आई के साथ हम एम लगाते हैं, आई एम, और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद ही हम नॉट लगाएंगे, आई एम नॉट प्लेइंग। हम हंस नहीं रहे हैं। हम के लिए यहाँ पर लगेगा वी, और वी के साथ आर लगेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, वी आर नॉट लाफिंग। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले WH फैमिली। अब ये WH फैमिली क्या होती है? जिन वर्ड से हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि क्यों, क्यों के लिए वाई लगता है, कैसे, हाउ, क्या के लिए व्हाट, कहाँ के लिए वेयर, कब के लिए व्हेन। तो ये सब जो वर्ड्स होते हैं जिनसे हम क्वेश्चंस बनाते हैं उन्हें हम WH फैमिली या फिर WH वर्ड्स भी कहते हैं। अगर हिंदी में इन सब का यूज़ है तो हम इंग्लिश में करेंगे, वरना हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई नेगेटिवली बात हो रही है, जैसे नेगेटिव नोट भी आ रहा है,
तो हम नॉट लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट के बाद। ध्यान रहे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट सब्जेक्ट के बाद ही लगता है। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। एक कन्फ्यूज़न होती है सबको, वो ये होती है कि जब हिंदी में क्या आता है तो उस क्या को इंग्लिश में कब वाट लगाना होता है और कब नहीं लगाना होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। जैसे अभी यहाँ पर दो सेंटेंस दिए हुए हैं, क्या आप खेल रहे हैं, आर यू प्लेइंग। आप क्या खेल रहे हैं, व्हाट आर यू प्लेइंग। दोनों में क्या आ रहा है, लेकिन मैंने वाट सिर्फ एक ही में लगाया है। इसका क्या मतलब है, देखिए हम कह सकते हैं कि जब क्या वाक्य के शुरुआत में आता है तब हम डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे शुरुआत में यानी कि फर्स्ट नंबर पर क्या आ रहा है तो यहाँ पर हम डब्ल्यू एच फैमिली का यूज़ नहीं करेंगे। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें आप येस और नो में जवाब दे सकते हैं, उसमें आपको डब्ल्यू एच फैमिली लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें जैसे अगर आपसे पूछे कोई क्या आप खेल रहे हैं, इसमें आप हाँ या ना कह सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला जो सेंटेंस है, आप क्या खेल रहे हैं, ये आपसे कोई पूछे तो आप इसमें हाँ या ना जवाब नहीं दे सकते हैं। आपको बताना पड़ेगा आप क्या खेल रहे हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई और सा गेम खेल रहे हैं। तो इस तरह में हमारी डब्ल्यू एच फैमिली लगेगी और इसमें हमारी नहीं लगेगी। ठीक है। सेकंड में जो है हमारा क्या सेकंड नंबर पर आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर वाट लगाया है। और अगर फर्स्ट नंबर पे क्या आता है तो आपको डब्ल्यू एच फैमिली नहीं लगानी होती है, इस बात का ध्यान रहे। अभी कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, क्या राहुल घर जा रहा है। क्या हमारा फर्स्ट नंबर पर आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली की ज़रूरत नहीं थी। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी जो कि हमारी इज़ लगेगी, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। इज़ फिर सब्जेक्ट राहुल और फिर वर्ब लगेगी, क्योंकि यहाँ पे नहीं का तो यूज़ हो ही नहीं रहा है कहीं पर, तो ये जो नहीं है वो यहाँ पर नहीं लगेगा। वर्ब लगेगी, वर्ब के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। इज़ राहुल गोइंग होम। सेकेंड है हमारा, हम क्यों हंस रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो ये आ रहा है क्यों, इसमें डब्ल्यू एच का यूज़ होगा। क्यों के लिए हम लगाते हैं वाई और फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी जो कि है आर, क्योंकि हम के साथ हम आर लगाएंगे, हम जो है प्लूरल है। वाई आर वी लाफिंग। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। क्या मैं खेल नहीं रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है जहाँ पे क्वेश्चन भी है और नहीं भी आ रहा है, तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, इस बात का ध्यान रहे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि यहाँ पर एम लगेगी, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई होगा। एम आई नॉट प्लेइंग। सेकेंड है हमारा, क्या हम नहीं जा रहे हैं। फर्स्ट इन दोनों में देखो फर्स्ट पर क्या है, दैट्स वाई हम लोगों ने डब्ल्यू एच फैमिली यूज़ नहीं की है। क्या हम नहीं जा रहे हैं तो इसमें हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि आर लगेगी वी के साथ, आर वी और सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही नॉट लगाएंगे अगर नॉट का यूज़ होना है तो। आर वी नॉट गोइंग।